बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा रिश्ता हमारी औलाद के साथ एक गार्डियन का रिश्ता, उसके साथ जिसकी तरबियत और डेवलपमेंट उस पे वाजिब हो, इसी तरह है जैसे गुरु का रिश्ता अपने शिष्य के साथ होता है। ये जो गुरु वर्ड है ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मायना है वो जो अंधेरे को मिटाता हो। तो हमारी एज अ पेरेंट ड्यूटी है कि एक ऐसा ज़रिया बने हमारी औलाद की लाइफ में कि हम उनकी लाइफ से अंधेरे को मिटा सके। इसका मतलब ये नहीं कि एक टॉर्च की तरह हम हमेशा हमारी बच्चों के पीछे रहे। इसे तो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग कहते हैं, जिसके कई नुकसान हैं। बल्कि इसका सही मायना ये है कि एज अ पेरेंट अपनी औलाद को हम ऐसे उसूल, ऐसे प्रिंसिपल सिखाए, ऐसे टूल्स सिखाए जो एक लाइट का ज़रिया बन सके, एक लाइट बन सके जिसको वो खुद इस्तेमाल करके अपनी लाइफ में उजाला ला सके। और इसी को तो सेल्फ डेवलपमेंट कहते हैं, खुद से खुद को डेवलप करना। एक बेहतरीन टूल जो एज अ पेरेंट आप अपनी औलाद को दे सकते हो वो है रीडिंग, किताबें पढ़ना। अपने बच्चों को शुरुआत से किताब पढ़ने की आदत अगर आप दे देंगे, ये एक बहुत पावरफुल ज़रिया बन जाएगा जिसके थ्रू वो खुद को डेवलप कर सकेंगे। आज साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है इसकी क्षमता को मेजर करना इम्पॉसिबल है। फिर भी वो कई बड़े नंबर्स हर बार एक नई रिसर्च से ले आते हैं। तो एक साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारे जो ब्रेन की कैपेसिटी है, इसको अगर जानना है कि कितना डेटा ये ब्रेन ले सकता है, तो वो एक नंबर देते हैं और वो नंबर है 280 क्विंटिलियन, 280 क्विंटिलियन। अब मिलियन सुना, बिलियन सुना, ट्रिलियन भी सुना, क्विंटिलियन कितना होता है? क्विंटिलियन यानी 18 ज़ीरो। तो आप 280 लिखिए और उसके आगे 18 ज़ीरो, 18 ज़ीरोज़ ऐड करिए, तब जो फिगर आएगा वो आपके ब्रेन का, आपके बच्चों के ब्रेन की जो कैपेसिटी है उसका नंबर है, यानी बहुत ज़्यादा। किताबें, रीडिंग वो ज़रिया बन जाती है जिसके थ्रू आप अपने ब्रेन में वो रॉ मटेरियल, वो डेटा डालते हो और जिसको प्रोसेस करके ब्रेन ऐसे उसूल, ऐसे प्रिंसिपल्स बनाता है जिससे होलिस्टिक लाइफ में कामयाबी आ जाए। जब रीडिंग की बात आती है तो हम एक सवाल उठाते हैं और वो ये है कि भाई ओके, रीडिंग फ़ायदेमंद है, लेकिन हम लेक्चर्स सुनते हैं। आजकल तो जो किताबें हैं उनको भी हमने ऑडियो बुक्स बना दिया और हम वो सुनते हैं। तो रीडिंग की जगह पे सुनना भी अच्छा है, नो प्रॉब्लम, अच्छा है। लेकिन रीडिंग और लिसनिंग में अगर फ़र्क जानना है तो वो इसी तरह है जैसे टैटू लगाने में और मेहंदी लगाने में। आप मेहंदी कितनी भी अच्छी लगा दो, उसका असर कुछ दिन तक रहेगा, फेड हो जाएगा। लेकिन एक टैटू, उसके असर को मिटाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। उसी तरह लिसनिंग है, लिसनिंग मेहंदी की तरह है, कुछ दिन तक असर रहता है फिर उड़ जाता है। लेकिन रीडिंग वो टैटू करने की तरह है जिसका रिजल्ट, जिसका असर बहुत डीप रहेगा। इसी पॉइंट को एक एक आलिम, एक बहुत अच्छे स्कॉलर ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। ये एक किताब है, इस किताब का नाम है टॉक्सिक चाइल्डहुड। इसे SUE पाल्मर, PALMER इन्होंने लिखी थी। इतनी अच्छी किताब है कि हर पेरेंट के पास ये बुक एज अ रेफरेंस पॉइंट, एज अ गाइड होनी चाहिए। क्योंकि आप सरप्राइज्ड हो जाओगे, बल्कि आपको हर्ट होगा कि बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम एज पेरेंट्स ये सोच के करते हैं कि ये बच्चे का फ़ायदा है,
अपना टाइम और पैसा लगाते हैं, हमें ये पता चलेगा कि उसमें तो हम अपनी औलाद का नुकसान कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर पेरेंट को अच्छा लगता है कि अपने बच्चों को कलरफुल फूड्स खिलाए। वो जो फैंसी पैकेज फूड्स जिनकी लाखों रुपए की एड्स आती है, हम अपने बच्चों को वो खिलाते हैं। इस किताब के मुताबिक, डिटेल रिसर्च के मुताबिक है, ये जो जंक फूड, कलरफुल फूड, पैक्ड फूड, इसका असर हमारे बच्चों के ब्रेन पे इसी तरह होता है जिस तरह ड्रग्स का, अल्कोहल का उसके लेने वाले पे होता है। यानी किस तरह ड्रग्स और अल्कोहल एडिक्शन पैदा करती है, उस तरह ये फूड हमारे बच्चों को एडिक्ट कर देता है। ये तो सिर्फ एक नुकसान है। फिर दूसरा एग्जाम्पल, हम सब के घर में टीवी टाइम नाम की शुरू हुई है। यानी बच्चे घंटों और घंटों टीवी के सामने बैठते हैं। सिर्फ एक रिसर्च शेयर करता हूँ कि एक रिसर्च के मुताबिक जो छोटे बच्चे टीवी देखते हैं अपनी लिमिट से ज़्यादा, यानी हर दिन 2 घंटे से ज़्यादा जो बच्चे टीवी देखते हैं, उनमें ये जो आजकल आपको पता है एक नई बीमारी आई है, फैशन में ये बीमारी है, ADHD। कुछ भी हो, आपकी स्कूल, आपकी इंस्टीट्यूशन, आप खुद गूगल करेंगे और अपने बच्चे को ये बहुत ख़राब बीमारी का टाइटल देते हैं जो अटेंशन से रिलेटेड है। टीवी देखना आपके बच्चे में वो एक बीमारी पैदा करता है। ये आपके बच्चे की ग्रोथ को स्टन कर देता है। इसी किताब में अगेन, ये किताब एक बाइबल है पेरेंट्स के पास जो होनी चाहिए। इस किताब में ये स्कॉलर रीडिंग के बारे में लिखते हैं। ये एक दलील पेश करते हैं। हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। ये वो पार्ट है जहाँ पे हमारी जो डिसीजन मेकिंग, सेल्फ कंट्रोल, प्लानिंग, ये सब होती है। क्या आप एज अ पेरेंट नहीं चाहोगे कि आपका बच्चा जब डिसीजन ले तो उसके डिसीशंस अच्छे डिसीजन हो, जब वो प्लान करे तो कामयाब प्लान्स बनाए, और ख़ासकर जब उसका सेल्फ कंट्रोल चेक हो, जब उसे 2 ऑप्शंस मिले, एक अच्छा और एक बुरा, उसके पास वो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए वो अच्छे पाथ को चूज़ करने के लिए। ये हर पेरेंट चाहता है। वो कब होगा? जब आपके बच्चे का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स वो डेवलप होगा। इस स्कॉलर के मुताबिक लिसनिंग से नहीं, रीडिंग से, जब आपका बच्चा रीडिंग करेगा तो ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के कनेक्शंस होते हैं जो और स्ट्रॉन्गर होते जाते हैं, और वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स और डेवलप होगा और उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखेगा आपके बच्चे की कामयाब होलिस्टिक लाइफ पे। अगेन देखिए, रीडिंग नेचुरल नहीं है। चलना, बोलना ये नेचुरल है। रीडिंग हमारे ब्रेन के लिए एक अननेचुरल एक्टिविटी है। तो जब हम वो करते हैं तो उसका फोर्सफुल इम्पैक्ट होता है, और जिसके फ़ायदे एक नहीं अनेक है। बल्कि आपको पता है, रॉबिन शर्मा, इनका एक बहुत अच्छा कोट है। वो कहते हैं, इफ़ यू वांट टू लीड यू मस्ट रीड। अ लीडर इज़ अ रीडर। लीडर बनना है अपनी लाइफ के हर डायमेंशन में तो आपको रीडिंग करनी चाहिए। अब इसी कॉन्सेप्ट को इस्लाम में ले आते हैं। देखिए, हम इस्लाम को जब इंट्रोड्यूस करते हैं, बल्कि जब हम इस्लाम को अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, हम कहते हैं इस्लाम की मिसाल अमेज़ॉन की तरह है। अमेज़ॉन अपनी दुकान, अमेज़ॉन पे आपको हर चीज़ मिलेगी, डायपर से लेके कफन तक हर चीज़ मिलती है, राइट? उसी तरह इस्लाम है, अपना दीन। ये दीन में आपकी हर जो नीड है, जब आप पैदा हुए, फ्रॉम द वूम्ब टू द टूम्ब, तब तक की हर ज़रूरत, बल्कि आफ्टर लाइफ, टूम के बाद जो आफ्टर लाइफ शुरू होगी, वहाँ पे भी जितनी हमारी ज़रूरतें हैं, इस्लाम उसे पूरी करता है। इसीलिए इस्लाम अद्दीन फितरत है, ऐसा प्लान ऑफ एक्शन, ऐसा ब्लूप्रिंट है जो कामयाबी देगा। बट कामयाबी कब देगा? बोलने में नहीं, एप्लीकेशन मोड में। तो एक इस्लामिक किताब
बहुत अच्छी किताब है और इस किताब का नाम है द कोड्स ऑफ ट्रेनिंग और इसे लिखी है आयतुल्ला इब्राहिम अमीनी। ये किताब 1980 में इन्होंने लिखी थी। इस किताब में इन्होंने बहुत सी जो साइकोलॉजी और हेल्थ की रिसर्चेस बयान की है, लेकिन मेन ये किताब बेस्ड है इस्लामिक टीचिंग्स पे जो 1400 साल पहले आई थी। लेकिन आज भी 21वीं सदी में ये एक बेहतरीन मैनुअल है, गाइड है, जो आपको इस्लामिक डायमेंशन, एक रिलीजियस डायमेंशन देगा चाइल्ड अपब्रिंगिंग पे। ये किताब ऑनलाइन भी मौजूद है। इसके इंग्लिश में दूसरे नाम भी है, जैसे कि ऑनलाइन इसका एक नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ अपब्रिंगिंग। ये al-islam.org पे आपको मिल जाएगी। इस किताब में आयतुल्ला इब्राहिम अमीनी एंटायर जो चाइल्ड अपब्रिंगिंग है इसको डिस्कस करते हैं। ये इसे बेस ही करते हैं एक कुरानिक ऑर्डर और प्रिंसिपल पे। कुरान में एक रेफरेंस है, इजी रेफरेंस है, 666 सूरा नंबर 66 की आयत नंबर 6 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऑर्डर दे रहे हैं, या अय्युहल्लदीना आमनू कू अनफुसकुम, अपने आप को बचा और अपनी फैमिली, यहाँ पे अपनी औलाद को बचा। किस तरह बचा? प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा उन्हें एथिकल ट्रेनिंग, उन्हें मैनर्स दे के। ये मैनर्स वो टूल्स होंगे जो आपके बाद भी आपकी औलाद यूज़ करेगी खुद को डेवलप करने के लिए। तो इस किताब में वो सारे टूल्स आयतुल्ला अमीनी ने बयान किए हैं, अलग अलग चाइल्ड के स्टेजेस के लिए किस तरह आपको क्या करना चाहिए। इसी में एक चैप्टर इन्होंने दिया है जिसका नाम है, ये चैप्टर नंबर 72 है, जिसका नाम है द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, किताब पढ़ने की आदत। इसमें ये लिखते हैं कि किताबें बेहतरीन टूल है ट्रेनिंग और अपब्रिंगिंग में। ये एक बेहतरीन टाइम पास है जो आपकी बच्चों को डेवलप करेगा, ऐसी डेवलपमेंट जो बेहतर। एक किताब ये लिखते हैं इस तरह है जैसे आप एक बड़े बेहतरीन गार्डन में जा रहे हैं जहाँ से बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें मिल रही है। इसीलिए फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम की रीडिंग पे ये हदीस बयान करते हैं। अमेजिंग है। हम अपने आप को अली वाला, अली के फॉलोअर्स कहते हैं। अली का फॉलोअर बनने के लिए आपका लिबास, ये टोपी या नाम नहीं काम आएगी। अली के फॉलोअर बनने के लिए आपकी एक्शंस काम आएगी। तो अली का फॉलोअर कौन है? इमाम अली कहते हैं कि इफ़ यू डू नॉट वांट टू लूज़ योर पीस ऑफ माइंड, अपना माइंड नहीं लूज़ करना चाहते हो ना, तो अपने आप को किताबों के साथ बिज़ी रखो। कीप योर सेल्फ, अपने बच्चों को एक उनका टाइम पास, एक उनका जिस तरह स्टडी टाइम है, प्ले टाइम है, टीवी टाइम, टैब टाइम, वैसा रीडिंग टाइम होना चाहिए। ये इमाम अली अलैहिस्सलाम का ऑर्डर है। फिर इसी किताब में आयतुल्ला अमीनी कहते हैं कि भाई इस्लाम में जो रीडिंग है ना, ये डायरेक्टली रिलेटेड है इस्लामिक ऑर्डर, एक जो अहम वाजिब ऑर्डर है। नमाज वाजिब है, वैसे ही इस्लाम में वाजिब ऑर्डर है इल्म, नॉलेज हासिल करने के लिए। वाजिब है सब पे इल्म हासिल करो। गेन नॉलेज फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव, नॉलेज हासिल करने के लिए चाइना भी जा सकते हो। ओके, तो ये आयतुल्ला अमीनी कहते हैं रीडिंग ज़रिया है उस गोल तक पहुंचने के लिए, नॉलेज के गोल तक पहुंचने के लिए। तो फिर वो कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देते हैं जो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले वो कहते हैं कि जैसे आपका बच्चा छोटा है ना, टॉडलर है, तब आप एज अ पेरेंट जो पिक्चर बुक्स आती है, बच्चों की स्टोरी बुक्स आती है, वो लेके आप बच्चों को पढ़ाइए। खुद सू पाल्मर अपनी किताब में कहते हैं कि जो पेरेंट्स शुरुआत से बच्चों के साथ रीडिंग करते हैं, उनके बच्चे लेटर लाइफ में रीडर्स बनते हैं। डॉक्टर स्टीवन कोवी को यहाँ याद करना चाहिए। डॉक्टर स्टीवन कोवी एक रिसर्च बयान करते हैं जिसके मुताबिक जिस घर में फादर्स रीड करते हैं, उनकी औलाद भी रीडर्स बनती है। ये इम्पैक्ट होता है सबकॉन्शियसली, हम जो करेंगे, संगत का असर।
आपका बच्चा सुनने से नहीं सीखता है, वो देखने से सीखता है कि हम एज पेरेंट्स क्या कर रहे हैं। फिर आयतुल्ला अमीनी सेकंड पॉइंट कहते हैं कि हर बच्चे की जो मेंटल मेकअप, खासकर आपका बच्चा जब 7 to 14 के ब्रैकेट में है, उनकी मेंटल मेकअप की चॉइसेस अलग हैं। तो जैसी उसकी चॉइसेस वैसी रीडिंग कराइए। स्टार्टिंग में इस तरह उन्हें रीडिंग की आदत डालिए, जैसे कि आपका बच्चे को रीडिंग स्पोर्ट्स पसंद है, तो बेहतरीन रीडिंग है स्पोर्ट्स बायोग्राफीज़। आप स्पोर्ट्समैन की बायोग्राफीज़ अपने बच्चों को पढ़ाइए। आप अगर मेरी लाइब्रेरी में देखिए कि कहाँ गए ए बी डिविलियर्स, यहाँ पे है, ये है ए बी डिविलियर्स। मेरे एक सन की उसको क्रिकेट पसंद है, तो मैं उसके लिए स्पोर्ट्स बायोग्राफीज़ लाता हूँ ताकि वो स्पोर्ट्समैन की लाइफ्स पढ़े, उनसे इंस्पायर हो। मेरा दूसरा सन है, उसको साइंस, उसको चीज़ें तोड़ने में और उन्हें बनाने में मज़ा आता है, तो उसके लिए ये किताब है, टेल मी हाउ। देन जनरल वे में सबसे इजी आदत डालनी है किताबें पढ़ने की बच्चों में, तो स्टोरी बुक्स है। देखिए, बाप फितरत हमें स्टोरीज पढ़ना पसंद है, तो आप अगेन, मैं एज योर फ्रेंड, एज एक जो खुद गाइडेंस चाहता है और खुद गाइड करना चाहता है, तो ये किताबें मैं आपसे शेयर करता हूँ। ये मैं स्टोरी बुक्स लाता हूँ अपने बच्चों के लिए, ताकि ये स्टोरी बुक्स जब बच्चे पढ़े तो उनको मज़ा आए। स्टोरी बुक्स छोटी होती है और इंस्पायरिंग होती है। ओके, अब इसी तरह आयतुल्ला अमीनी और एक पॉइंट बयान करते कि भाई देखिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ। आपके घर में किचन है, किचन का काम है बॉडी के लिए फूड देना, उसी तरह लाइब्रेरी होनी चाहिए। लाइब्रेरी का काम है सोल के लिए फूड देना। जितना अहम है किचन में अच्छा खाना होना चाहिए ना। कुरान में अल्लाह ने ऑर्डर दिया है, तैयब तैयब खाना खाओ, प्योर शुद्ध खाना खाओ। क्यों? क्योंकि उसके असरात होते हैं। वैसे ही ये किताबें फूड फॉर द सोल है, तो आपको तैयब और शुद्ध किताबें, शुद्ध नॉलेज देनी चाहिए। क्योंकि आपके बच्चे जब बुक्स पढ़ेंगे ना, उसका इम्पैक्ट होगा उनके विचारों पे, उनकी थिंकिंग पे, उनके प्रिंसिपल बिल्डिंग पे। तो बहुत केयरफुल रहिए किस टाइप, जैसे आप जंक फूड अपने बच्चों को नहीं खिलाएंगे ना, इंटेलिजेंट पेरेंट जंक फूड नहीं खिलाएगा, वैसे ही इंटेलिजेंट पेरेंट जंक किताबें नहीं लाएगा। वो किताबें जो सिर्फ फैंटेसी सिखाती है, जो जो किताबें एक अनरियल वर्ल्ड की बातें करती है, कुछ टाइम के लिए वो हो सकता है अच्छा है, लेकिन अगर आपका बच्चा यही सोचने लगे कि ये सारी जो सच्चाई है ये झूठ है और वो फैंटेसी सच है, तो अब आप प्रॉब्लम में हो। तो आयतुल्ला अमीनी अच्छी पॉइंट कहते हैं कि एज अ पेरेंट हर किताब आप जब लाओ उसको आप खुद रिव्यू करो कि भाई, इसीलिए मैं प्रेफर करता हूँ, मैं इंडियन ऑथर्स प्रेफर करूँगा। इंडियन ऑथर्स जैसे कि ये मालगुडी डेज, ये किताब इंडियन आर के नारायण, माशाल्लाह अच्छे ऑथर हैं। इंडियन ऑथर्स, इनकी कल्चरल, इंडियन कल्चर से थिंकिंग मिलती है। जैसे कि दादा जे.पी. वासवानी, इनकी किताबें हम बड़े भी पढ़ सकते हैं और छोटी स्टोरीज़ है जो बच्चों को भी इंस्पायर करती है। ओके, तो इंडियन ऑथर्स की किताबें आप लाएंगे तो वो सेफ़र है। अच्छा, इसको एज अ रूल मत लीजिएगा, स्टिल एज अ पेरेंट यू मस्ट चेक। एक अच्छा तरीका आयतुल्ला अमीनी बताते हैं, वो ये है कि भाई आप अपने बच्चों को कहिए कि भाई जो आप रीडिंग कर रहे हो उसका सिनॉप्सिस दो। इससे फ़ायदा ये होगा कि अब आपका बच्चा कॉन्शियसली पढ़ेगा, कि कुछ भी चीज़ आदत बन जाएगी, वरना वो सिर्फ पैरेट की तरह पढ़ेगा, कुछ समझेगा नहीं। लेकिन जब उसको पता है उसे सिनॉप्सिस देना है, तो वो बच्चा कॉन्शियसली पढ़ेगा। सेकेंडली, आपको समझ आ जाएगा कि हो सकता है उसके लेवल पे वो मिसअंडरस्टैंड कर चुका है कुछ चीज़, तो वहाँ पे आप उसको करेक्शन ला सकते हो कि नहीं, इस चीज़ का मतलब ये नहीं। कितनी बार आप उसे बता सकते हो कि नहीं, ये चीज़ उनके कल्चर में सही हो सकती है बट हमारे कल्चर में सही नहीं है। तो ये आपको एज अ पेरेंट, बट यहाँ पे वही ज़रूरी है, सिर्फ अगर आप खड़े रह के ऑर्डर दोगे तो ऑर्डर देने से कुछ फ़ायदा नहीं। ओके,
आपको एज अ पेरेंट पार्ट ऑफ योर चाइल्ड्स अपब्रिंगिंग होना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप खुद एक रीडर बनेंगे, खुद एफर्ट लेंगे, एंड तब वो बच्चे को भी मज़ा आएगा कि ये चीज़ जो एंड इससे एक बॉन्ड बनता है। एक बहुत ज़रूरी है एक इमोशनल बॉन्ड बनना। बुक्स और ये रीडिंग टाइम, एक बहुत अच्छा, अभी लेट्स एंड हियर, ओके। एक अच्छी चीज़ आपसे शेयर करता हूँ जो हम भी यूज़ करते हैं हमारे घर में। हम हमारे बच्चों के लिए डेली चार्ट बनाते हैं, ओके। उसमें सब आ गया उनका, जैसे कि 1 मिनट मेडिटेशन आता है, उनका जीटी यानी गेम टाइम आता है, स्कूल स्टडीज़ आता है, उनका राइटिंग टाइम आता है जहाँ वो लोग चीज़ें लिखते हैं, उसमें उनका डियर टाइम है। डियर का फुल फॉर्म है DEAR, ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड। तो आपको ये करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए ये एक डियर टाइम लाइए। इट शुड बी अकाउंटेड फॉर कि भाई 20 मिनट्स बहुत अच्छा टाइम है जहाँ सब लोग सब कुछ ड्रॉप कर देंगे और सबके हाथ में किताब होनी चाहिए। एंड बिलीव मी, आप अमेज्ड हो जाओगे। एक छोटा बच्चा जो ये 2 या 3 साल का भी है, आप अब से उसको किताब दीजिए एंड किस तरह वो चीज़ एक बेहतरीन हैबिट बन जाएगी। तो इंशाल्लाह रीडिंग अमेजिंग है, रीडर बन जाएगा लीडर, ओके। सो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक और खुदा हाफिज़।